क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज आपको एक्सरसाइज 4.3 कराया जाएगा। देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.3। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट को एक डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। आप फॉलोइंग quadratic equation, if the real root exist, find them. If the real root exist, find them. देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2x² माइनस 3x प्लस 5। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ देखिए, आप इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे देखिए, आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी 2, b की वैल्यू क्या मिलेगी -3। डोंट लीव द साइन, c इक्वल टू 5। नाउ द डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या है -3 है, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। -3² माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 एंड c की वैल्यू क्या है 5। तो ये हो गया 9 माइनस 40, मतलब कि -31। ये हो गया निगेटिव, मतलब नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट। डी की वैल्यू अगर निगेटिव हो गई, मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज नेगेटिव देन द रूट्स आर नॉट रियल। आपको बताया गया था ना कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट्स जो है आपके रियल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए निगेटिव मतलब लेता है 0 आ गया, लाइक दिस। तो अगर रूट एग्जिट ही नहीं कर रहा है, रियल रूट है ही नहीं, तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -4√3 एंड c की वैल्यू क्या है 4। तो नाउ द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू d इक्वल टू हो गया b² माइनस 4ac। तो आपका जो b² है वो क्या होगा -4√3² -4√3² माइनस 4। a की वैल्यू आपकी क्या है 3 एंड c की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ देखिए 4, देखिए यहाँ पे सर्च का नियम है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हो गया 16 इंटू 3 48, 4 3 जा 12 4 जा 48। तो दिस इज योर 0। तो मतलब ये डी की वैल्यू 0 हो गई है, तो रूट्स आर इक्वल। क्या बोला जाएगा, रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल है तो रियल रूट है। इसके एग्जिट करते हैं तो इसको अपने लोगों को फैक्टर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखिए 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4 3 जा 12 ना, 4 3 जा 12 होता है। तो ये आपका वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, -b प्लस माइनस। कहाँ इतना फैक्टर करके करोगे, इससे टाइम लगेगा, टफ होता है ये रूट वाला। तो इस 2a। तो देखिए अभी b² माइनस 4ac की वैल्यू अपन लोग निकाले हैं, 0 आई है, तो यहाँ 0 पुट कर दो। तो -b माइनस 4√3 प्लस -0, 0 क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आई है, अपान 2a। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3। तो माइनस माइनस प्लस 4√3 अपान 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4। देखिए 3 में डबल√3 होता है, तो यहाँ से इसको काट देंगे तो एक सिंगल √3 बचेगा, 2/√3। यही 2 बार लिख डालिए, आपके रूट आ जाएंगे, क्योंकि रूट्स आपके इक्वल हैं। 2/√3 2/√3। ठीक है, आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर
1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। बहुत इम्पोर्टेंट होता है नेचर ऑफ रूट, आप ध्यान से नोट्स बनाइएगा, अगर नहीं बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। 2x² माइनस 6x प्लस 3, थर्ड देखिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। लुक हियर, a की वैल्यू आपकी आई 2, b की वैल्यू आई -6 एंड c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ से आप d निकालिए, d क्या आएगा, b² माइनस 4ac, यही तो होता है। तो b की वैल्यू है -6 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 एंड c की वैल्यू है 3। तो ये हो गया 36 माइनस 24 मतलब कि हो गया 12। 12 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। ठीक है, रूट्स रियल है तो अपने को एग्जिट करेगा रियल रूट, तो वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी रूट की। तो आप ये देखो 3 2 जा 6, चलिए इसको यहाँ से निकालिए, फार्मूला लगा दीजिए -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए माइनस b की वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, अभी निकाले हो कितना आया है 12 अपॉन 2a, तो a की वैल्यू 2 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 इंटू 2, एक बार प्लस कर लीजिए एक बार माइनस, आपके दोनों रूट आ गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, उसको 2 कॉमन कर लीजिएगा, कट जाएगा, इतना आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k in this quadratic equation, in this quadratic equation if so that they have equal root, so that they have इक्वल रूट्स। रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने की कंडीशन क्या है, d = 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। तो अपना जो रूट्स है वो क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, d = क्या होगा 0। यहाँ देखिए कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 3 है। कैसे आता है आपको पता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए, ax² प्लस bx प्लस c, तो x के बगल का जो बैठ के काफी पी रहा है वही कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ साइन डोंट फ्लिप द साइन, जो भी साइन होगा नोट करना पड़ता है। x² के बगल का कोफिशिएंट a है और ये कांस्टेंट से कंपेयर हुआ है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू प्लस k, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ से b² माइनस 4ac इक्वल टू हो गया 0। तो b की वैल्यू आपका क्या है k² माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 एंड c की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू हो गया 24। तो k हो गया आपका प्लस माइनस √24। ठीक है, अब अपना जो ये है आपका रूट्स जो इक्वल है, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू आपको मिल गई है क्या, प्लस माइनस √24। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट
क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है आपका के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स। अभी ये जो पार्ट है ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं, उसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, के एक्स को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हो गई के, एंड बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू के, एंड सी की वैल्यू हो जाएगी 6। अब आपका डी जो है क्या है, डी आपका इक्वल टू 0 है। तो डी की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस टू के होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है के, एंड सी की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0। तो 4 की स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0। देखिए 4 के कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, के माइनस 6। इफ टू नंबर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो एक बार 4 के 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, के इक्वल टू 0। एक बार के माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे, के इक्वल टू 6। ठीक है। अब इसमें से देखिए अगर के इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 6। तो उससे आपका वो फॉर्मेट जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब आपको ये पुट करना पड़ेगा, इसकी क्या वैल्यू होती है, के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 6। तो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा आपका 0। मैंने बताया ना कि इसको आप लेंगे नहीं, यही वैल्यू ली जाएगी। क्यों, क्योंकि के इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 6, इसीलिए नहीं लेंगे। पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गायब कर देगा वो। आ गया होगा।